जय श्री कृष्णा। दाऊ दादा की जय, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया की जय। आप गए हरुए सूने घर। श्री सूरदास जी का ये पद है। श्री सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर स्वयं धीरे से सूने घर में घुस गए, सभी सखाओं को बाहर ही छोड़ दिया। वहाँ भीतर उन्होंने दही और माखन देखा, तुरंत के मथे हुए दही से निकला माखन वह पा गए। उसे उठा उठाकर होंठों पर रखने और रोकने लगे। फिर संकेत करके सब सखाओं को बुला लिया, उन्हें भी अपने हाथों में भर भर कर देने लगे। वक्षस्थल पर दही की बूंदें छिटक रही हैं। मन में भय करके इधर उधर देखते भी जाते हैं। सखाओं की आड़ लेकर उठते हैं और सबको देख लेते हैं कि कोई कहीं से देखता तो नहीं है। फिर माखन लेकर खाते हैं। इन श्रेष्ठ बड़भागी गोप बालकों के हाथ से भी लेते हैं। छिपी हुई गोपी ये सब देख रही है। उसके हृदय में अत्यंत आनंद भर रहा है, वह मगन हो रही है। श्री सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर के मुख को देखकर वह थकित निश्चेष्ट हो रही है और उससे कुछ कहते बोलते ही नहीं बनता। श्याम सुंदर को उसने अपना मन अर्पित कर दिया। कई गोपियाँ ये मनाती हैं कि हमारे घर भगवान श्री कृष्ण आए, और ये आते हैं तो अपना भाग्य मानती हैं कि देखो आज हमारे घर स्वयं ये बाल कृष्ण भोग रोगने आए हैं। और ये कृष्ण ऐसे हैं रामा अवतार में, जिन वानरों ने इनकी सहायता की थी, तो इस अवतार में भगवान कहते हैं कि मेरे सखाओ, तुमने मेरी बहुत करी थी मदद, अब तुम भरपेट ये माखन दही खाओ। बड़ी सुंदर लीला श्री सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। आप गए हरुए सूने घर, आप गए हरुए सूने घर, सखा सबे बाहिर ही छाड़े, देखो दही माखन हरी भीतर आप गए। तुरत मथ्यो दधी माखन पायो, ले ले हाथ धरत अधरन पर, सेन दही सब सखाए बुलाए, तीन ही देत भरी भरी अपने कर आप गए। छिटकी रही दधी बूंदरी दे पर, इत उत चितवत करी मन में डर, उठत ओट लखत सबीन को, पुनि ले हाथ लेत ग्वालीन भर आप गए। अंतर भई ग्वाल यहाँ देखती मगन भई, अति उर आनंद भरी, सूर श्याम मुख निरखी थकित भई, कहत ना बने रही मन दे हरी आप गए। तुरत मथ्यो दधी माखन पायो, ले ले हाथ धरत अधरनी पर, सेन दही सब सखा बुलाए, तीन ही देत भरी भरी अपने कर आप गए।
पास में बाहर ही छाड़े देखो